एक लड़के प्रकाश और लड़की सीमा की शादी तय हो गई। सीमा के पिताजी मोहन ने कहा, हाँ तो समधी जी, अब शादी की डेट फिक्स हो गई है, आओ हम और भी कुछ फिक्स कर लेवे। प्रकाश के पिता किशन ने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, हम दहेज विरोधी लोग हैं। हम ना तो दहेज लेना पसंद करते हैं और ना देना। हमें दिखावा तो कतई पसंद नहीं है। आप तो हमें फर्नीचर, गहनों और कपड़ों के इकट्ठे 31 लाख रुपए रोकड़ ही दे देना। आपने गाड़ी का क्या किया? मोहन ने कहा, हमने तो कुछ नहीं सोचा। किशन ने कहा, वो भी हम अपने हिसाब से ले लेंगे। आप तो 18 लाख चुपचाप से दे देना। सीमा के पिताजी मोहन ने कहा, ठीक है, जो आपकी मर्जी। प्रकाश के पिताजी किशन ने कहा, सुना है आपने 5 लाख रुपए की किराए वाली जगह बुक करी है। सीमा के पिताजी मोहन बोले, जी समधी जी। प्रकाश के पिताजी बोले, आप ऐसा करें, उसकी जगह 50,000 रुपए वाला कोई खाली मैदान ही देख लेवे, भले ही शहर से दूर ही क्यों ना हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब बाकी बचे रुपए हमें दे देना ऊपर से। सीमा के पिताजी मोहन बोले, जो आपकी मर्जी समधी जी। प्रकाश के पिताजी किशन बोले, अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक 10 तारीख को बारात लेकर पहुंचते हैं हम। अच्छा सुनिए, बारातियों को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो 3 लाख दे देना, बाकी हम देख लेंगे। सीमा के पिताजी मोहन बोले, जो आदेश आपका समधी जी, जो आपको उचित लगे। लड़के वाले की तो तबीयत ही मस्त हो गई। प्रकाश के पिताजी किशन बोले, वाह भाई, क्या समधी मिला है, ना करने का तो सवाल ही नहीं है। समधी जी की व्यवस्था देखकर बाराती जल बुन जाएंगे। सुना है 11 लाख का तो हलवाई ही किया है। इन बारातियों को चाहिए ही क्या, जमकर खाते रहेंगे और गुण गाएंगे हमारे। ये कहकर लड़के वालों का परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। समय गुजरा और 10 तारीख आ गई। 200 लोगों से सजी धजी बारात चल निकली लड़की वालों के यहाँ। विवाह स्थल शहर से 20 किलोमीटर दूर था, सुनसान इलाके में, जैसा कि समधी ने समझाया था। बारात आ पहुंची। समधी बस से नीचे उतरा, पर व्यवस्था देखकर दिमाग ही खराब हो गया उसका। असल में उसे कुछ व्यवस्था दिखी ही नहीं, केवल मात्र एक सफेद सादा टेंट लगा था और पानी के केन पड़े थे और एक स्पीकर पर म्यूजिक बज रहा था। बैठने को कुर्सी भी नहीं थी, बस 4-5 दरिया बिछी हुई थी। प्रकाश के पिताजी भागकर सीमा के पिता के पास गए और कहा, ये क्या है, बारातियों के सामने हमारी पूरी नाक ही कटवा दी। ना तो कोई डेकोरेशन, ना कोई नाश्ता, ना कोई भोजन, ना कोई भीड़ भाड़। क्या कोई दूसरी जगह और बुक करी है? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे समधी जी, आप समझ नहीं रहे। 11 लाख के तो हलवाई, केटरिंग और ऊपर से लाखों रुपए का खाने पीने का सामान। इतने रुपए बेकार ही चले जाते। मैंने हर बाराती के लिए 1100 रुपए का लिफाफा तैयार कर दिया है। इनके हिसाब से शहर में जाकर खा लेंगे, बाकी रुपए मैं आपको रोकड़ ही दे दूंगा। आप तो बारात को उतारिए, पानी पिला देते हैं सबको, फिर आप सब रात को सीधे फेरे के समय ही पधारना। किशन ने कहा, अरे समधी, तूने तो वाकई में पानी पिला दिया रे। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बारातियों के पास जाकर, वो क्या कहेंगे? मोहन बोला, अबे वो तो क्या कहेंगे, मैं कहूँ जो सुन लो पहले। पैसों के भूखे, तुमने क्या समझा? तुम बोलते रहोगे और मैं तुम्हारी हर बात मानता रहूंगा? मेरी लड़की की शादी तुम्हारे खानदान में करूंगा क्या मैं? चलो निकलो अपनी बस लेकर वापस। बड़े आए लाखों रुपए लेने वाले लालची कही के। मैं तो तुम्हें उसी समय मना करने वाला था, पर सोचा क्यों न तुम्हारे रिश्तेदार और मिलने वालों के सामने ही तुम्हारे तोते उड़ाए जाएं। प्रकाश के पिताजी किशन यह सुनकर सन्न रह गए और वही जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़े। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। यह सच है कि एक समय था जब दहेज एक पवित्र दान था, जो बेटी की विदाई पर पिता के द्वारा दिया जाता था। मगर इसी कन्यादान के रूप को दहेज लोभियों ने दहेज का एक दानव बना दिया है। यही विनती है मेरी हर पिता से कि हर दहेज लोभी के खिलाफ इसी तरह आवाज उठाओ। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।